चलो कोई नहीं, हाँ अभी जी, हाँ। एक्सरसाइज करेंगे उसका जो अभ्यास है। हाँ, एक बार ना ये एक्सरसाइज जो 23 का था ना अभ्यास, उसका भी जरा एक बार समझा देना। वो थोड़ा सा ना किया तो था, पर मुझे कुछ शक डाउट लग रहा है। किसका? जोर से नमस्ते जी। ये बुक में से ना। दादी जी। नमस्ते जी जानविका जी, आप भी बैठ जाओ पढ़ने के लिए, और सब ये अपने माइक बंद रच कर दो। हाँ, रचनानुवाद में से ना इसका जो 23वां था ना चैप्टर हाँ, उसको बाद में करेंगे मेंशन। ना। हाँ ठीक, मैं उसका भी ठीक है। हाँ, संख्यावाची वाला ना। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, वो हाँ। करेंगे करेंगे तो फिर पूरा होगा। ठीक। तो अभी आज हम इसको ही करते हैं, क्योंकि ये शुरू किया हुआ है, इसमें भी बहुत कुछ करने लायक है, हाँ जी। तो हम उसको कर लेते हैं फिर ये। इसको करोगे आचार्य जी? हाँ जी, कहाँ से जो जो परसों करा था उसी को करो है या और कोई है? उसी का अभ्यास करेंगे। दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। आप तो सबसे पहले हो गया दिखने में। अरे आचार्य जी, किसी चीज में तो हूँ लंजू पंजू हूँ ले, कुछ तो करुए हूँ ले। नहीं, आप तो लल्लू बच्चों का, आपने अब सीख लिया ना देखना। चलो, जो एक्टिव हो गए हमने हो। लेसन किया, जो हमने परसों पाठ था ना सत्या बहन जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसके आधार पर आगे प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान इत्यादि होंगे, उसको हम कर रहे हैं अभी। ठीक है तो जी। संप्रति लेखनीयम, संप्रति, संप्रति का मतलब समझते हो? अब लेखनीयम, अब ये लिखना चाहिए, मतलब ये लिखने योग्य चीजें ये हैं, आप ये जो संपत्ति बता माने रहे हैं क्या अब, है? एक, संपत्ति मान अब जी, अब हाँ जी, हाँ जी, अभी अब। तो एक संपत्ति। पदेन उत्तरत, उत्तरत, हाँ, एक पद से, एक शब्द से उत्तर दो। हाँ? उत्तरतु, उत्तरताम, उत्तरंतु, उत्तर, उत्तरतम, उत्तरत। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो बहुत लोगों के लिए है ना। तो एक पद से, एक शब्द से उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर दीजिए। आंसर इनवर्ड, इसमें तीनों भाषाओं में लिखा हुआ है, संस्कृत भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी। तो अब आ गया पहला, भासुरकः कान मारयति स्म जनान खगान वन्य जीवान। इसका मतलब समझ में आया? भासुरकः कान मारयति स्म, हाँ जी। कान कान का मतलब क्या हुआ? किसको मारता था? किसको मारता था? किनको, हाँ, बहुवचन है ना, हाँ जी, किन को किनको? मारता था? किनको मारता कान। था। हाँ, तो बारी हाँ, बारी से अंजना जी सबसे पहले। पशु, इधर दिख नहीं रही स्लाइड ना। नहीं दिख रही? नहीं, आप में दिख रही है पर वो छोटा। नहीं नहीं, अब ठीक है, आ गई। वन जीवान, हाँ, वन्य जीवान। है? वन्य जीव, हाँ, वन्य मतलब वन से संबंधित होता है, वन्य। तो वन्य वन में जीव। रहने वाले जीवान पशुओं को खाता था, है ना। जनान खगान वन्य जीवान मारयति स्म। बुआ, एक, मेरे तो उत्तरत कौन है? क्या? उत्तरत कौन सा वाला है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक बहुवचन। हाँ जी, हाँ जी। मेरा तो यो है जी, तत्पश्चात सर्वे सुखेन, यो है जी मेरा तो। आड़ा इसमें वो तो कौन है जो आप बोल रहे हो? वो तो नहीं है। नहीं, वो भी होना चाहिए, उसको नीचे ऊपर करो थोड़ा। ये ऊपर है भास्कर कान मारुति हाँ हाँ, यही वाला, यही तो है। किया अभी। हाँ, फिर इस निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के, जो कहानी कहानी के से क्रम वो के नहीं मिला, अनुसार लिखिए। वो पीछे देखना पड़ेगा ना। तर यो है जी, तत्पश्चात सर्वे जीवा सुखेन तस्मीन वने अवसन। हाँ, वो है, ये अभी आपने बोला था ना, भासुर का कान मारयति स्म, ये नहीं है? ना जी, यो जो आप पूछ रहे यो मेरे में नहीं है। होगा, ये पूरा पेज तो मैं सामने कर रही हूँ। ना जी, मेरे तो नहीं दिखता जी। हमें तो आ रहा है मैडम। हाँ, वो तो आएगा ही, मैं भी तो सामने यही दिखा रही हूँ। आपका क्या आ रहा है सत्या बहन जी? मेरा बेंजी आ रहा है, मेरा तत्पश्चात सर्वे जीवा सुखेन तस्मीन वने ये हाँ अगला अवसन। दूसरा हाँ हाँ, प्रश्न बस ये ना, ये नीचे वाली एक्सरसाइज है, ऊपर वाली देखो, इसके ऊपर। ऊपर आप
थोड़ा ऊपर हाथ नहीं। से हिलाओ स्क्रीन को ना। अब यो कतिया गायब हो गया जी। गायब हो गया। थोड़ा सा फिर नीचे नीचे करो तो। मैंने आप लोगों को वो भी भेज दिया है, ग्रुप में भी भेज दिए हैं दोनों पेज। हाँ, नहीं चलो आ रहा है ठीक उनका है, ना आप एक्सरसाइज सुनते जाओ, मैं अभी सेकंड। आपसे नहीं पूछती सत्याबेन जी बात, तो नीचे वाला ही पूछूंगी। इतनी देर एक करते बार मत। देख तो लूं जी, सचिन करिए रे। चलो अरे आप आया आगे नहीं। जो हो रहा है उसको देखते जाओ, सुनते जाओ, फिर बाद में करेंगे। एकदा वह कस्य वारः आसीत् आभा। स्लाइड नहीं आ रही ना। एकदा कस्य वारः आसीत् आभा जी। है आभा। शश शशकस्य। हाँ, अर्थ भी बताते जाओ, आप लोगों को वो भी आता है। एक बार किसकी बारी थी? हाँ एक जी। बार खरगोश की बारी थी। हाँ, शशकस्य वारः आसीत्। वह ठीक है। उत्तरत परस्मै पदे होगा ना? कौन सा? उत्तरत उत्तर, जो हाँ, परस्मैपदी पदी है। हाँ परस्मै पद। ठीक है। हाँ, आगे तीसरा रंजना जी। शशका मार्गे किम अपश्यत। शशक खरगोश ने मार्ग में किसको देखा। हाँ, क्या देखा? क्या देखा किसको, अच्छा क्या देखा। शशका मार्गे कूपम अपश्यत। हाँ जी, कुआं देखा। अब भासुर का अगला घ मनीषा जी। हाँ जी, भासुरकः कूपे कस्य प्रतिबिंबम अपश्यत। भासुर ने कूप में किसका प्रतिबिंब देखा? हाँ, किसकी परछाई देखी? किसकी परछाई? हाँ जी देखी, वो भासुर चला ने। गया शायद। हाँ, कोई नहीं। मैं आपने वो स्टॉप शेयरिंग कर दिया है शायद। हाँ, नहीं, अपनी परछाई देखी। वो मैं देख रही थी और कौन रह गया। पुष्पा जी, आज और नहीं आई आपकी सहेलियां? आत्मन है, आत्मन है आएगा इसमें, अपनी ही परछाई देख, नहीं, अपनी आप ही उनको बोला, पुष्पा जी की बारी है ना। प्रतिबिंबम अच्छा। दृष्टवा भासुर का किम। नहीं प्रतिबिंबम नहीं, मैं दृष्ट्वा ऊपर वाले का ही उत्तर बता रही। को देखा। अच्छा, भास्करक ने प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब को देखा कि ये स्लिप हो जाती है बहन जी, बहुत ज्यादा स्लिप अकरोत। क्या करे, क्या। दृष्टवा करके, दृष्टवा का क्या अर्थ किया? भासुरक को देखा। भास्करक प्रति ने हाँ, प्रतिबिंब। परछाई को देखा। भास्करक भास्करक ने परछाई को देखा, यही है बहन जी। आप कौन सा कर रहे हो, ख वाला? नहीं, ड़ा वाला। हंगा वाला, हाँ तो प्रतिबिंबम दृष्टवा, पहले इसका करो ना। भासुरक तो यहाँ आया ही नहीं। ये वर्ड तीसरा नंबर लिखा है ना, हाँ, उसको तीसरे प्रतिबिंबम। को नहीं पकड़ो ना, अभी पहले आप बारी बारी से करो। प्रतिबिंब को देख हम्म देखते हैं, नहीं ऐसा भी देखते नहीं। हैं। दृष्टवा का क्या बताया था? बहुत आए थे ये शब्द। बहन देख जी आप कुछ। देख कर, त्वा है ना। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, इसमें त्वा लगा है। हाँ। परछाई को देखकर हम्म भासुरक का किम अक्रोध। हम्म भासुरक ने क्या किया। हाँ जी, आप बना ना अर्थ। बीच में से लोग हैं, अपनी हम कल्पना करते हैं ये अर्थ, ये होगा शब्द, तो गड़बड़ हो जाती है। आप एक एक शब्द का अर्थ करते जाओगे तो अपने आप क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आप ठीक बन गया। अगर भासुरक ने वो करते तो फिर वो गड़बड़ हो जाती। हाँ, तो नहीं परछाई सही देकर है। भासुरक ने क्या किया? अहसत सिंहनादम कोलाहलम। हाँ, अच्छा, भासुरम ने क्या किया, सिंह नादम, सिंह नादम हाँ आएगा बहन जी। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रतिबिंबम दृष्ट्वा भासुरकः सिंहनादम अकरोत्। ठीक है, अच्छा, सिंह हो गया। रादम। अब सत्याबेन जी, अब आपके पास ये है ना। अब आप देखो, निम्नलिखितानि वाक्यानि कथानक क्रमानुसारेण लिखत। इसका अर्थ समझ में आ गया? नीचे लिखा भी हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों को कथानक के क्रम के अनुसार लिखो। कथानक मतलब कहानी के क्रम के अनुसार, जैसे जैसे कहानी चली थी उसी क्रम से इन वाक्यों को लिखना है। ये आगे पीछे है, हमने उनको पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, ऐसे लिखना है। समझ में आया प्रश्न सत्या बहन जी?
हैं? आप प्रेजेंट हो? हाँ जी, हूँ जी, आ गया जी। अच्छा, तो कहानी को देखो जी, मैं बताऊंगी। निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के क्रम अनुसार लिखिए। हाँ, हम्म, ठीक है। सबसे पहले कौन सा वाक्य आना चाहिए? सबसे पहले आया था किम। मैडम एक बार जो सारे पढ़ लें उसके मतलब हाँ हिंदी हाँ, पढ़ लो, के बाद पढ़ बताते हैं। लो। देखो, तत्पश्चात सर्वे जीवा सुखेन तस्मिन वने अवसर। उसके पश्चात सभी जीव सुख से उस तो वन में रहते। हमें करने दो थोड़ा हिंदी में ना, उसके बाद फिर हम बताएंगे पहला तत्पश्चात इसके बाद, तत्पश्चात का इसके बाद जी। हाँ जी, सर्वे का सब हाँ बोलते जाओ। जीवा, जीव माने हुआ पशु जी। हाँ जी। सुख माने सुख जी। सुखेन। सुखेन, हाँ हाँ सुखेन, सुख हाँ से जी। जी। और तस्मीन, तस्मीन का बोलगी जी। वने में अवसन रहते थे, तो तस्मिन वने। तस्मीन का है जी, यो है सातवीं है जी हाँ विभक्ति। हाँ, शाबाश। तो वने इसका में माना सातवीं जी। सप्तमी है तो तस्मिन में भी सप्तमी है। तो हाँ वन जी, में, उस वन में। वन, उस वन में वह इसके बाद उस वन में जंगल के पशु सुख से रहते थे। जंगल के पशु किसका मतलब है? सर्वे नहीं, जीवा, जंगल के सभी, नहीं, सभी वने पशु वने सुख से। वन में, हाँ, वन में। सभी जीव सभी पशु सुख से उस वन में रहने लगे। फिर भासुर सर्वे का का सुख। सभी लगेगा जी आले। है। सर्वे का सभी लगेगा यहाँ। हाँ, सर्वे का सभी लगेगा, उसका अर्थ है हाँ, सभी होता है। ठीक है चलो, जी। या तो जल्दी जल्दी अपने आप करोगे, ऐसे ऐसे करना है सबका अर्थ। नहीं ऐसे कर ऐसे ऐसे कर नहीं, ऐसे तो कर लेंगे पर फिर वो अर्थ पता चले तभी हम कर पाएंगे ना, पहला कौन सा हाँ दूसरा हाँ, कौन। अर्थ अभी हाँ ऊपर भी आ गए और पहले भी हाँ, ये आपने तो करे। सबसे लास्ट में आएगा ना, जो आप पहला बोल रहे हैं, ये तो सबसे लास्ट में आएगा। नहीं, हाँ हाँ ऐसे ही बोलते जाओ ना, एक एक बारी से। वासुरका कूप मध्ये आत्मनः प्रतिबिंबम दृष्ट्वा सिंहनादम अकरोत्। वासुरक अक्रोध, ने कुएं के मध्य में अपनी अक्रोध, परछाई देखकर सिंहनाद किया। हाँ, गर्जना की। सिंह। अब आगे, आभा कश्मिश्चित बने। किसी वन में भास्कर नाम शेर रहता था। हाँ जी, देखो अब सत्याबेन जी ध्यान रखना है। सबसे पहले को ये सारे वाक्य आप सभी ध्यान से सुनने हैं और अपने मन में करते जाओ। सबसे पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, ठीक है? फिर उस समय टाइम नहीं वेस्ट करना। हाँ जी, रंजना जी। एकदा एकस्य शुष्कस्य वारा। एकदा एकस्य शशकस्य वारा आसीत्। एक बार एक खरगोश की हम्म बारी थी। हम्म हम्म। यही है ना एकस्य, मनीषा हाँ। जी, मनीषा जी। हाँ जी। एवं समयम कृत्वा सर्वे पशवः वने निर्भया भ्रमन्ति समय। उस समय के बाद ऐसा करके समय वो के कर, साथ क्या था नहीं समय? नहीं, समय नहीं, आपने वो बताया था, इसका मुझे हाँ, बताया था। कुछ बताया था, क्या बताया था? करके वो मतलब क्या था वो, कुछ बताया मैं था। बताऊं समझौता। आचार्य जी, हाँ, आचार्य जी बताओ। समझौता। हाँ, वेरी हाँ, गुड। समझौता, हाँ। वो हाँ समझौता करके सभी पशु वन में निर्भय होकर, निडर होकर विचरण करते थे। हाँ, घूमते थे। हम्म। हाँ जी, आगे पुष्पा बहन जी। ये तदा शशकः, तब एक छोड़ गए हो, च च छोड़ अच्छा गए हो बीच आप। वाला। हाँ हाँ, तम, च। एक मिनट, ये एक तम शत्रुम। हट जाता है ये, अब हट गई स्क्रीन, खाली ब्लैंक, नहीं पिन है, पिन है तो तम सही। हाँ, शत्रुम कूप मध्य मत्वा। तम शत्रुम कूप मध्ये मत्वा भासुरक। तम शत्रुम, तो शत्रु उसके कुएं के बीच में देख कर भी नहीं कह सकते, आपने मतवा तम मतलब। शत्रुम का क्या अर्थ किया? हाँ जी, शत्रुम का, हाँ, तम शत्रु, शत्रुम। शत्रु को। हाँ जी,
आपने पहले शत्रु नहीं बोला था ना? शत्रु बोला था, खाली शत्रु को नहीं बोला था। हम शत शत्रु, हाँ, शत्रु उस को। शत्रु को ये नहीं बनाना आप पाता ये सर्वनाम के साथ। वह होता है ना, वह का द्वितीय विभक्ति एकवचन में क्या होता है? वह को, उसको किसको? शत्रु को, उस शत्रु को। शत्रु को। अच्छा, उसके कुएं के बीच में। हम्म, मत्वा। मत्वा भी कल बताया तो था आपने, नोट भी किया था मैंने। मत्वा। जानकर, समझकर, कुछ भी मानकर कि वो कुएं के बीच मानकर, हाँ, में। मानकर बोला था, मानकर। मतलब उस शत्रु को कुएं के बीच में मानकर, भासुरक आत्मनम तस्मिन निक्षिप्य। और बहन जी, हमें तो कुछ नहीं आता, प्राणान अज नहीं आता बहन जी मेरे को। नहीं आता मैं, क्यों नहीं आता? इसमें क्या मुश्किल है? भासुर का क्या मतलब है? वो तो भासुर, नाम है, भासुर है। भासुरक ने आत्मानम, आत्मा को। हाँ अपने आप को, आत्मा को नहीं मतलब अच्छा। अपने आप को, आत्मन का होता है अपना, अच्छा। स्वयं को, अपने आपको स्वयं तस्मिन को। अच्छा। निक्षिप्य। नहीं बहन जी, नहीं आता। तस्मिन कौन सी विभक्ति वचन है? ये सातवीं। हाँ वो सप्तमी विभक्ति। तत् शब्द का तत् मतलब वह होता है, वह, वह हाँ या जी। उस। तो उसमें निक्षिप्य, उसमें किसमें? कुएं के बीच में निक्षिप्य। निक्षिप्य है ना। हम्म, प्राणान अत्यजैत, प्राण त्याग दिए। हाँ निक्षिप्य मतलब अपने आप को फेंक कर। वहां उसमें, उस शत्रु को कुएं के बीच में मानकर या जानकर भासुरक ने अपने आप को, या तो प्राण दोनों दे चीजें दिए। हो सकती है, कुएं के बीच में, उसमें या उसके ऊपर, शत्रु के ऊपर हम्म, अपने आप को फेंक कर, गिराकर हम्म, प्राण त्याग दिए। मतलब वो उसी को तो मारने आया था, तो उसके ऊपर या कुएं के बीच में उसने अपने आप को फेंक दिया, छलांग लगा दी और प्राण त्याग दिए। ये हथियार मत फेंक दिया करो, जरा हिम्मत हम्म। करोगे तो आ जाएगा। हाँ जी, तथा शशका भासुरकम कूपस्य समीपम नयति। सत्या बहन जी बताओ। सबके एक एक बार बारी होगी ना, दूसरी बार भी। तथा शशका भासुरकम कूपस्य समीपम नयति। बुआ मेरी एक बारी हुई है। अच्छा आप बताओ, आपको दूसरी बार पूछा नहीं मैंने? नहीं। तब चलो, खरगोश ने भासुर को कूप के पास लाया। हाँ तब ले जाता है, तब ले जाता शशक है। खरगोश भासुरक को कुएं के समीप ले जाता है, नयति ले जाता है। ठीक है, सब भास्कर हो गए। को, भास्कर को शेर नहीं कह सकते जी। जब उसका नाम भासुरक लिखा है तो हम अपनी मर्जी से थोड़ी कह अच्छा। सकते हैं। भासुरक अच्छा। का मतलब शेर नहीं है, ये उसका अच्छा। शेर का नाम है, ये हमें अच्छा, याद शेर का रखना है। नाम है भास्कर का। हाँ, भासुरक। ठीक, ठीक, मैडम ठीक मैं है जी, बताऊं ठीक। पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? हाँ पहले नंबर पर आप बता दो। फोर्थ वाला पहले नंबर पे आएगा। कौन सा फोर्थ वाला? नहीं, थर्ड वाला कस्मी चित बने वासु का। थर्ड, तीसरे वाला। और तृतीय, तीसरे वाला पहले नंबर तृतीय पे, फोर्थ वाक्य वाला तीसरे संस्कृत नंबर पे। बोलो, थर्ड नहीं, तृतीय। ये उसको भी संख्य शब्दों को भी रिवाइज करना है। प्रथमा नंबर पे प्रथमा, प्रथमायाम। हो गया, एक आपने बता दिया, अब इसके बाद बताओ रंजना जी, दूसरा। कौन सा है ये? लिखितान पदानाम पद परिचयम करुता। नहीं ये नहीं बात। नहीं, ये दूसरे वाले में ही इनको हाँ जी। क्रम से बताने हैं ना, ये वाक्य तो अच्छा आगे अच्छा। पीछे लिखे हुए कहानी के अनुसार क्रम से बताने हैं। ओ। सबसे ये। पहला वाक्य तो आ गया, कस्मिंश्चित् बने, ये बता दिया अंजना जी ने। हाँ। हम्म। एकदा एकस्य शशकस्य वारा आसीत। ये है। नहीं हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं होगा। एवं नहीं, समय, हाँ कौन सा हाँ है? जी, एवं। एवं हाँ समम कृत्वा सर्वे पशवः वने हाँ, निर्भया पहले समय रमन्ति। पहले हुआ था ना, तो बारी तो बाद हम्म। में बनी। ये जब समझौता हो गया तभी बारियां बनी थी ना। हाँ चलो ठीक है, दूसरा, अब हम्म। तीसरा कौन सा आएगा? रंजना जी आप बता हाँ दो। जी।
अब वही वाला आएगा, एकदा हाँ, एकस्य। अब एकदा एकस्य शस्यकस्य वारः आसीत्। ठीक है, अब चौथा आभा। चौथा है तदा शशकः भासुरकं कूपस्य समीपं नयति। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप बताओ सत्या बहन जी। क्या क्या बताऊं जी, मेरे को तो नहीं आएगा। क्या क्या पूछा नहीं आपने? आएगा? इसमें कौन सी अब किसकी भासुरक बारी है? कूप सबसे मध्य। पहले अच्छा, क्या किसी वन में भासुरक रहता था, वह उन्होंने समझौता किया कि सब समझौता करके सभी पशु वन में निर्भय घूमने लगे। एक बार एक शशक की बारी थी, फिर उसने क्या क्या हुआ फिर? कौन सी लाइन है जी, बता तो सही। शशक की बारी तो घ है ना। एक एक दाग से शशक से वारी आसिती। अब शशक उसको भासुरक को कुएं के हाँ समीप ले गया, ये आ हाँ गया। जी। फिर अब उसके बाद क्या आया? उसके बाद वीराना जवाब, स्लाइड भी गायब होगी। हाँ स्लाइड, उसके बाद स्लाइड गायब हो गई। हाँ। मैं थोड़े स्नैक्स लेने जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं तो एक ले हो जा सच्ची दिक्कत झूठ नहीं बोलती। अब नहीं आया जी, मत की बात। नहीं आया तो चलो पुष्पा जी बताओ। बहन जी क्या बताना है लास्ट वाले का? आप लोग क्लास में हो, कहाँ पर हो? हाँ, ये जो है ना, ये कितने सेंटेंस दिए हुए? 7। दूसरे नंबर में उनको क्रम से लिखना है, बारी बारी से। आप कहानी के अनुसार बारी बारी से अर्थ भी हमने कर लिए। सबसे पहले कौन सा वाक्य आना चाहिए, फिर कौन सा आना चाहिए। 4 तो हो गए, 5 शायद हो गए, बता दिए कि भी ये। अब इसके बाद कौन सा आएगा? सबसे पहले आया किसी वन में भासुरक नाम शेर रहता था, तो उन्होंने समझौता करके सब निर्भय होकर घूमने लगे। एक बार एक शशक की बारी थी, वह शशक भासुरक को कुएं के समीप ले गया। अब इसके बाद क्या आना चाहिए? तथा शुष्क भासुरकं कूपस्य कुएं समीपं के नयति। बीच में देखा, झांक कर देखा। तथा शशकः भासुरकं। अब नहीं 3 आएगा बहन हमारे पास रह जी। गए। 4 तत्पश्चात सर्वे जीवा सुखेन ये देखो अवसर मैं भासुर भास्कर का को कूप मध्य आत्मना प्रतिदिन प्रतिबिंबम दृष्ट्वा और तम शत्रुम कूप मध्य मत्वा भास्कर का निक्षिप्य प्राणान अत्यजत। मैं जल्दी से बोला, ये रह गए। अब इनमें बताओ कौन सा पहले आना चाहिए? एक्चुअली बहन जी स्क्रीन बहुत पल पल हट रही है, दिख समझ नहीं आ रहा कुछ भी। पिन पे टच चलो जिनको करके आ रहा है वो बताओ। मनीषा जी आप बताओ। हाँ, मैं नहीं कर हाँ पाऊंगी जी, बहन ये जी। आएगी। तदा शशकः भासुरकं कूपस्य समीपं ये नयति। तो हो गया, ये हो गया ना। नहीं, इसके बाद एक दा के बाद ये आएगा, इसके बाद फिर आएगा भासुरक कूप मध्य आत्मनः हाँ प्रतिबिंबम जी, हाँ दृष्ट्वा जी। सिंहनादम उसके बाद अकरोत्। उसने अपने कुएं के बीच में अपना प्रतिबिंब देकर गर्जना की। फिर उसके बाद हाँ जी, फिर आएगा तम। आप और कोई बताओ, और अंजना जी बताओ। तम शत्रुम कूप मध्य मत्वा हाँ, वासुरका आत्मा तस्मिन् हाँ, देखो कहानी ऐसे बनेगी ना। उसने पहले सिंहनाद किया, फिर उसको शत्रु को उसने समझा कि कुएं के बीच में है। जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा, उसने ये समझ लिया और अपने गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। और अब उसके बात बाद वो इसे तत्पश्चात सर्वे जीवा सुखे तस्मिन् वने हाँ, अवसन्। सब जीव उसमें सुख से रहने लगे। ऐसे हाँ बारी जी। बारी क्या आता है इसमें? कुछ सोच वो थोड़ी है ज्यादा, बस कहानी आनी चाहिए। चलो अब ये बताओ, निम्नलिखितानां पदानां पद परिचयं कुरुत। निम्नलिखित शब्दों का पद परिचय कीजिए। हैं? मैं बताऊँ किसकी किस बारी थी? अब ये मेरी ये थी है निम्न, ये जीवान हाँ जी। क्रमेण दिवसे शशकान आहाराय। इनके पद कान। परिचय बताने। क्या क्या बताना है? सुन समझ लो ध्यान से सारे। अ, सबसे पहले इसमें बताना मूल शब्द जीवन का कौन सा है,
फिर उसका लिंग कौन सा है, जीव। भक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है। ठीक है, किसका, जीवान। जीवान में देखना आपने किस शब्द की ये विभक्ति बनी है, ये लिंग कौन सा है, फिर विभक्ति कौन सी है, या फिर इसमें वचन कौन सा है, ये चार चीजें बतानी है। अब जीवान है पहला, तो इसमें कौन सा है मूल शब्द, जीव। जीव। जीव, जीव। हाँ। जीव। अब ध्यान से सुन लो सारे, भाई कैसे कैसे बताना है। हाँ, हाँ, जीव मूल शब्द है। लिंग जीव। पुल्लिंग है। हाँ, लिंग वो एक एक को पुल्लिंग बताने दो, वो वही बता रही है विभक्ति। रंजना जी। अच्छा। विभक्ति हाँ, कौन सी है, हाँ, ये होगी तृतीय, प्रथम, तृतीय एक वचन। जीवान, रामान, देवान, कौन सी जीवान में। है ना। द्वितीय हाँ, बहुवचन। हाँ, द्वितीय देव विभक्ति द्वम बहुवचन। देव। हाँ, हाँ, द्वितीय बहुवचन, तृतीया सॉरी। थोड़ी है, द्वितीय बहुवचन। आप बताओ सत्या बहन जी, क्रमेण इसमें कौन सा शब्द है। कर्म शब्द है जी। हाँ, क्रम शब्द। हाँ जी, अरे कर्मेण चौथी ना तीसरी विभक्ति है जी। हाँ जी, तीसरी को क्या बोलोगे, तृतीया। हाँ, तृतीया। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। और वचन कौन तृतीया सा, कर्म, कर्म एक वचन है जी ना। हाँ जी, और लिंग कौन सा है, है लिंग। कर्म, लिंग पुल्लिंग है जी। हाँ जी, तो कैसे लिखोगे, क्रम शब्द, जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना उसी हाँ क्रम जी, से बोलना होता है। क्रम शब्द, पुल्लिंग, तृतीया पुल्लिंग। और एक वचन। ठीक है, आप हाँ पुष्पा जी, बताओ, दिवसे। से, हाँ जी, वचन दिवसे दिवस मूल शब्द है। हाँ विभक्तियां। जी, और लिंगम तो लिंगम नपुंसकलिंग बहन जी कि नहीं, और विभक्ति सातवीं है, सप्तमी विभक्ति। हाँ जी। और ये लिंग, साथ में लिंगम गलत है ना मेरा फिर, क्या बोला आपने, दिन, मैंने दिन तो ये नपुंसकलिंग बोला है। नपुंसक पुल्लिंग। पुल्लिंग है ये, अच्छा, हम्म, ठीक है। दिवसः पुल्लिंग, दिवसः, और सप्तमी विभक्ति वचन। वचन कौन, वचन तो, अच्छा आगे वचन भी है। वचन 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 पहला वचन, हाँ, पहला बोलोगे, क्या बोलोगे, एक प्रथम, वचन, द्विवचन, प्रथमा, बहुवचन। एक वचन, एक वचन। हाँ, ये याद, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा द्वितीय, ये है विभक्तियां। अच्छा, एक वचन, एक आगे वचन, शुष्कान, सप्तमी विभक्ति। शुष्कान, ये बताओ, कौन बताएगा, आभा। शशक मूल शब्द, हाँ जी, लिंग पुल्लिंग, हाँ जी, विभक्ति द्वितीय और वचन बहुवचन। हाँ जी। अब आहाराय, आहाराय, ये कौन बताएगा, मैं बताऊं जी, मनीषा। अंजना जी। ये आहार नपुंसकलिंग है और ये पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग, पुल्लिंग। चतुर्थी विभक्ति प्रथम वचन। नहीं, सप्तमी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति, एक प्रथम वचन, एक मैंने वचन। एक वचन चतुर्थी व्यक्ति एक वचन। आपने भी उनकी नकल कर। नपुंसकलिंग है ये। चलो, अब अगला पेज, अगला पृष्ठ। बुआ आहाराय पुल्लिंग है ना। हाँ जी, ठीक है। ये पुल्लिंग और वो जो नपुंसकलिंग नीचे तो सेम ही हो जाते हैं ना, तृतीया हाँ तीन जी, के बाद, हाँ जी, है हाँ ना। जी, हाँ, तो सेम ही हो जाते हैं। पर मूल शब्द में कौन सा लिंग है वो बताना होता है। अब अगला पेज हाँ, आ गया आपके सामने, मंजूषायाम। आहार का कौन सा शब्द हुआ आचार्य जी। है, आहार का शब्द कौन सा शब्द है, हाँ जी, बताओ, आप ही बताओ। आहार शब्द है ना, सीधा आहार। हाँ जी, ठीक है जी। मैं नहीं जानी तो अच्छा, तो अब ये मंजूषायाम दत्तैः अव्ययैः रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा क्या होता है,
मंजूषा वैसे होता है बक्सा। हैं? बक्सा, हाँ जी बक्सा। हाँ, तो ये यहाँ पर भी मतलब एक बनाया हुआ है ना चौरस सा, ये यहाँ पर ये। तो इसमें दिए गए मंजूषायाम कौन सी विभक्ति हो गई? लतायाम मंजूषा। लतायाम सप्तमी विभक्ति एक छठी, वचन स्त्रीलिंग। हाँ, सप्तमी विभक्ति एक वचन। एक दत्तई वचन, हाँ। अव्ययी, दिए गए, दत्त दिए गए, और दत्तई रामैहि देवैहि। रामैहि देवैहि कौन सी या विभक्ति होती है? बहुवचन पुल्लिंग। हाँ, तृतीया बहुवचन। और अब क्या दिए गए हैं? अव्यय। तो दोनों ये विशेषण विशेष्य है। तो मंजूषा में दिए गए अव्ययों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। है यहाँ पर ये जो दिए हुए अपि एव तर्हि यदि श्वः किम अर्थम, ये मंजूषा में अव्यय दिए गए हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनके सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है। हाँ, अब किसकी बारी है? कौन बताएगा? सत्यबेन जी। सह डैश मया सह गमिष्यति। हैं? सह, हाँ, मया से गमिष्यति। अब गमिष्यति। इनमें से ढूंढ के लिखो, कौन सा लिखोगे? अपि एव तर्हि यदि श्वः किम अर्थम। अपी जी। अपि, वह भी मेरे साथ जाएगा। चलो ठीक है, वो भी हो सकता है। बाकी बुआ श्वः सर्वथा, भी हो सकता है। हाँ श्वः। हाँ, वो भी हो सकता है। अच्छा। कोई बात नहीं, जो गलत नहीं है तो इसलिए हम कुछ नहीं हाँ, कहते। ठीक है, दोनों किमर्थम भी आ चल सकता है। सकते हैं। वह श्वः कल मेरे साथ जाएगा, या वह भी मेरे साथ जाएगा, दोनों चल सकते हैं। सर्वदा अहम लिखामी। पुष्पा जी। ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक है। लिखामी, सर्वदा लिखामी, अहम, सर्वदा अहम अहम ताही लिखामी। लिखामी। एवे ना, ताही ता श्व क्या होगी? श्वः लिखामी बहन जी। श्वः का क्या मतलब होता है? कल, कौन सा कल? कल आने वाला। आने वाला कल, कल जो आएगा। हाँ तो जी, उसमें अर्थ बन सकता है सर्वदा मैं कल लिखता हूँ। लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा? लिखामी में कहाँ लिखूंगा? लिखती हूँ। अच्छा, सर्वदा अहम लिखती हूँ। और साथ में ये अर्थ बनता है क्या? सर्वदा हमेशा मैं कल लिखूंगा, ये क्या बात बनेगी? कोई वाक्य नहीं बन रहा ना, इसका कोई अर्थ तो नहीं निकल रहा किमर्था होगा, है। किस लिए लिखूंगा? किमर्था। कोई बात बोलो, अपने आप सोचने, सारे शब्दों को अर्थ लगा के सोचना चाहिए, फिर पता चलेगा। एव तरही यदि श्वः किमर्थम। तरही का क्या मीनिंग है बहन जी? तरही कल बताया तो तो था आपने। कल बताया था, उसको लिखा करो ना, लिख लिया करो कॉपी में। हाँ, लिखा भी था। तो तो अब तो यदि का पता है आपको, श्व का पता चल गया, किमर्थम किस लिए। किस लिए? हाँ जी, किमर्थ का तो पता है किस लिए। सर्वदा अहम किमर्थम लिखामी, मतलब सर्वदा हमेशा मैं हाँ, किस किस कारण लिए से लिखता लिखूं, हूँ? किस किस लिए कारण से लिखता हूँ, लिखती इसमें हूँ। प्रश्न ही नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए ना, किस लिए हाँ हाँ, प्रश्नवाचक इसमें शब्द है। हाँ नहीं है प्रश्नवाचक। किमर्थम है तो फिर प्रश्नवाचक करना चाहिए। नहीं आता बहन जी मेरे को। चलो, मैं बताऊंगी या? आपने अभी बताया ना। अच्छा, चलो आप ही बता दो, बता तो रहे थे। सर्वदा अहम एव लिखामि। हमेशा मैं ही लिखता हूँ। हाँ। बनता है कि नहीं पुष्पा बहन जी? हाँ जी, ठीक है बहन जी, ये हाँ, आएगा। और तो कोई लगता नहीं है ना, हमें सब लगा लगा कर सोचने चाहिए, तो अच्छा। फिर हो जाएगा। यदि अहम पठामि डैश त्वम अपि पठसी। ये कौन बताएगा? पुष्प सत्या बहन जी। अगर मैं पढ़ती हूँ, बता रहे सत्या जी?
कौन सा बोला जी? ग वाला, यदि अहम पठामि रिक्त स्थान त्वम अपि पठसि। यदि मैं पढ़ता हूँ, यदि से मैं जोड़ा गया पढ़ता तो हूँ, अहम, यदि अहम पठामि तव अपि पठसि। यदि मैं पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ते तो हो। तो यो तरहिया होगा जी। हाँ, तर्हि, शाबाश, तर्हि तरहि, त्वम अपि पठसि। हाँ जी, तो मैं पढ़ता हूँ। हाँ, तो मैं ज्येष्ठस्य मित्रम आगमिष्यति। हाँ, ये अंजना जी। मैं बताऊं? अच्छा, श्वः हाँ जी, श्वः वह तस्य तो मित्रम हमेशा भविष्य आगमिष्यति। काल में लगेगा, वो दो में ही लग सकता था, एक में अपि लगा दिया, एक में श्वः लग गया। वहाँ यहाँ श्वः लगेगा, वहाँ अपि लग गया। अपि तस्य मित्रम आगमिष्यति नहीं बनता, तो ये ठीक है। श्वः तस्य मित्रम आगमिष्यति आगमिष्यति। आएगा। माता यच्छति तदा स भोजनम भक्षयति। अंजना जी की बारी है अब। हाँ जी, यदि माता देती है तभी भोजन खाता है, वह भोजन खाता है। यदि ही आएगा ना। हाँ ठीक है, यदि माता यच्छति, हाँ ठीक है, ठीक है जी। दिया होगा। सुकन्या खिन्ना आसीत। ये क्वेश्चन मार्क वाला है बहन जी, यहाँ हैगा किमर्थम। हाँ जी, यहाँ कन्या किमर्थ, हाँ जी। सुकन्या किस लिए खिन्न थी, दुखी थी। दुखी थी, खीन दुखी। चलो अगला किमर्थम तो रहने खिन्ना दो, आसीत्। प्रकृति प्रत्यय विभाग, ये आपने किए नहीं हुए, पर वैसे अब काफी आपकी पहचान तो हो ही गई है इनमें, पर फिर भी गम में स्वा प्रत्यय लगा। ये आप करवा दो। हाँ, मैं बता रही हूँ आपको बस, हाँ, बाकी जब हम करेंगे। ये गत्वा में गम धातु त्वा प्रत्यय, भूत्वा भू धातु त्वा प्रत्यय, कृत्वा कृ धातु त्वा प्रत्यय, दृष्ट्वा दृश धातु त्वा प्रत्यय। कोई मुश्किल नहीं है इनमें, बस धातु भक्ष्य भक्ष्य धातु त्वा प्रत्यय, ज्ञात्वा ज्या धातु त्वा प्रत्यय, बस। ये कि आपने किया नहीं इसलिए मैंने। इसमें तीन 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 वो क्यों है, हाँ, डैश पता क्यों नहीं है? वो आगे क्यों इन्होंने लिखा हुआ है। त्वा का फिर त्वा कर दिया होगा, आधा का त्वा पूरा प्रत्यय का नाम लिखा होगा, फिर आगे त्वा कर दिया, ऐसे करा, बाकी तो कुछ। हाँ, ऐसे ही होगा। गम, जैसे गम आ गया, फिर त्वा, फिर प्रत्यय, पता नहीं। और तो कुछ है नहीं, या बराबर लिखते तो हम उसको दोबारा वो शब्द लिख देते। या मीनिंग ना लिखा हो, तीसरा नहीं, लिखा नहीं हुआ ना। जमा का वो है ना, जमा वाली हाँ, बात। जमा का साइन है। अच्छा जी, चलो अभी हिंदी से संस्कृत कर लो जल्दी से, फिर खत्म करते हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था। आभा। कस्मिंश्चित् वने स्क्रीन नगर में, दिख नगर रही है। में नगरे शेर नहीं रहता, राजा रहता। नगरे एकः नृपः हाँ, वसंती इसमें किसी नगर में क्या बोला आपने? किसी में कस्मिंचित् हाँ, कस्मिंश्चित् नगरे नगरे एकः नृपः नगर में का क्या बोला, स्पष्ट बोलो ना। नगरे नगरे हाँ जी, हाँ जी। नगरे कस्मिंश्चित् नगरे एकः नृपः वसति स्म। ठीक है। वसती स्म। सिंह जोर से गरजा। बताओगे पुष्पा बहन जी? हाँ जी। सिंह जोर की क्या होगी? देखनी पड़ेगी। तीव्र कर लो जोर से, तो जोर का क्या होगा? होता है तेजम देना। सिंहनादन आ सकता है मैडम, सिंहनादनम। नहीं 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 ना ना, वो जोर तो का होता है। नादम आएगा, गर्जे का सिंह नादम करो तो आएगा, पर जोर से का आप वो कर रहे हो। क्या? नाद तीव्र, तीव्रेण। हाँ हाँ, तीव्रा होगा, तीव्रा होगा। गर्जा, गर्जा।
अगरजत गर्जित गर्जयत। हाँ, अगर्जयत। सिंह तीव्रेण अगर्जयत या नादम अकरोत नहीं, सिंह नादम ना वो नहीं बनेगा। सिंह तीव्रेण अगर्जयत, अगर्जयत। एक बार राजा जंगल में गया, मनीषा जी। एक बार राजा जंगल में गया, एक उच्चई भी कहा कर जा सकते हो, रहा जोर से उच्चई शब्द भी, ऊंचे गर्जा, जंगल में उच्चई भी कर सकते हो, ठीक है। गया, अगछती है, ठीक। समझ में आया? हाँ जी, हाँ, अगछती उच्चाई। हाँ, उच्चई ही अगर्जयत। एक बार राजा जंगल में गया, मनीषा का कौन बताएगा ये? एकदा नृपः मैं एकदा बताऊं? एकदा हाँ हाँ। नृपः नृपः ज- हम्म। जाने की जंगल तो चतुर्थी जंग जंगलम नहीं वने अगच्छति वने 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 अगच्छत् एकदा नृपः वने अगछती हम्म। आगच्छते अगच्छत् आगच्छती आगच्छती एक दूसरे पे मत बोलो, मैं किसी को नहीं बोलने देती, कहती हूँ बुआ ना। मैं बोलूं? नहीं नहीं, बता रही है, मनीषा जी ने बता तो दिए। मगर एक ना जाने के साथ तो कृपया द्वितीया वने लगेगी ना। गया का। अगच्छत् हम्म, अगच्छत् हाँ जी, अगच्छत, झिझक कह रहे हो। बुआ लेकिन जाने के साथ द्वितीया नहीं लगेगी जहाँ जाते हैं। हाँ, वनम अगच्छत भी, हाँ वन वैसे तो वही चलना चाहिए। हाँ अ, वन वने में, नहीं वन में आना वनम तो अगच्छत जाने के वन योग में में द्वितीया ही लगती है वैसे तो, पर यहाँ पर जंगल के में जैसे उस सेंस में करें तो हम वो भी लगा सकते हैं, पर वनम ज्यादा उचित है। वन एकदा अगच्छत् नृपः वने अगच्छत, या वन की ओर देखो आप, वन की ओर जाना मतलब वो दूसरा, उसमें तो द्वितीया ही लगेगी, वन में गया। पर यहाँ पर जैसे होता है ना, जंगल के बीच में जाने की अगर सेंस निकलती हो तो वहां हम सप्तमी लगा सकते हैं। वने फिर ठीक नहीं है क्या हाँ हाँ, आप समझ रहे हो? नहीं समझ नहीं आया। वने नहीं, वने कह रही ठीक हूँ नहीं कि है क्या अगर वन में गया, हाँ हिंदी में तो दोनों चीजें लिखी जाएंगी, चाहे वन की तरफ गया, वन को गया, तो भी वही हिंदी में ही लिखा जाता है। पर अगर हम ये कहें कि वन में कुछ, जैसे घोर वन के अंदर चला गया, तो उसमें फिर वने लगाया जा सकता है। अच्छा तो तो वैसे दोनों ही वनम ठीक है। अगच्छत लगाओगे वो तो गलत नहीं होगा, वो तो ठीक हाँ ही है। अगर अंदर जाने के, गहन वन में गया, कुएं के बीच में गया, तो वहां पर उस सेंस में सप्तमी लगती है, ठीक है। अच्छा तो तो एक बार का एक वारह लिख सकते, एक वारह। हाँ, एकता भी हो सकता है, एक वारह, एकदा नहीं वो वारह वो बारी वाली। हाँ, एकता ज्यादा अच्छा वर्ड है यहाँ हाँ पर। जी हाँ जी। वो वारी जब हो ना, बारी बारी से, तो उसमें तो वारह ज्यादा चलेगा और इसमें हाँ एकदा एक चलेगा। बार वैसे एक वारा गलत भी नहीं होगा, चल जाता हाँ है। ठीक है ठीक है। जंगल में बहुत से पशु रहते थे। अब किसकी बारी है, किसको नहीं पूछा? ये तो क्या बहन जी? मैं कोशिश करूं। हाँ करो। हाँ, वने अनेकानि अनेकानि पशु मर गए, मृगा वसंती पशु, मृगा पशु जो है नपुंसकलिंग शब्द है क्या? जीवान लगा सकता है ना नहीं, इधर। मैंने मृगा बोला है, इसका मैं मृगा मृगा तो बोला है, पर अनेकानी तो बोला। अच्छा, बहुत से अनेकानी कौन है? नहीं मैं एक बहुत से अनेक शब्द सही बताओ। अनेकेन 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 क्यों, तृतीया क्यों लगा रहे हो? बहुत से है ना, हाँ, तो बहुत से मतलब बहुत पशु रहते थे, बहुत से या बहुत, बहुत एक ही चीज है। तो फिर अनेक शब्द के अने, साथ पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगाना है ना आपने। हाँ जी अनेका हाँ अनेका, बताओ। हाँ, अनेका अनेक मृगा। बहुधा भी आ सकता है, बहुधा। नहीं, बहुधा तो बहुत बार होता है, बहवह होता है।
अगर वह करना है तो वह होता है बहु शब्द से। पर आप बहुत ये पशु बताओ, रहते थे। अनेक का तो बताओ, अनेक की कैसे सर्वनाम शब्द की तरह हाँ। चलेगी ना, अनेक की अनेका सर्वम तो सर्व पुल्लिंग में सर्वे क्या होता है? अनेके हाँ, अनेके, अनेके उसको भूत सौते, अनेके सर्वा सर्वौ सर्वे है, सर्वे अच्छा अन्या अन्यौ अन्ये, ओहो अनेका हाँ अनेकौ अन्ये, हाँ ये याद रखना है। वस्ति अने अनेके अनेक मृगा मृगः लिखित है, अवसन पशु की अगर चलाओ तो पश्वः हाँ, पशवा पशु 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 पशवः, पशु पशवः पशून, ठीक है। हाँ जी पश्व है आएगी ना जी। हाँ, अवसन पशवः, हाँ, श पूरा, वह में विसर्ग, पशवः, वने पशवः अनेके पशवः अवसन रहते थे, रहे, रहते रहते थे में रहते क्या होता है? थे। स्व के साथ लगाना होता है। अच्छा अच्छा हाँ वसति वसत स्म हाँ, वसती स्म नहीं एक, बसंती स्म हाँ, अब आए लाइन, वसंती स्म वसंती स्म, वसन्ति बहुवचन हम लट लकार कितने लगा देंगे, स्म जब लगाओ, मैंने कल भी शायद बताया था, स्म क्या लगता है, और रेगुलर जो काम नियमित रूप से होते रहता है ना, उसके लिए अवसन करो कहोगे, अर्थ हाँ रहे रहे, मतलब रहे रहते, रहे, एक बारी पूरा वाक्य ये रिपीट कर दीजिए। तो रहते थे, जब इस तरह करते थे, जाते थे, खाते थे, एक कंटिन्यूएशन में कोई काम है तो उसमें स्म लग जाता है, लट लगा हाँ तो वसंती स्म। स्म वने अनेका पशुवः फिर अनेका अनेकः नहीं, अभी तो करा सर्व आपने रचना, सर्व अभी तो सर्व बताया, सर्वे सर्व सबको पता है, याद होना चाहिए ना, पुल्लिंग का। सर्वे अनेके हाँ, अनेके याद, अनेके जितने भी अनेके सर्वनाम शब्द हैं उनका प्रथमा विभक्ति में ए की तरह चलता है, सर्वा सर्वौ सर्वे पुल्लिंग, हाँ वो अनेका करोगे तो अनेके बन जाएगा, वसति स्त्रीलिंग हो जाएगा अनेके पशवः वने स्म। हाँ वसन्ति वने अनेके हम्म, पशुवः पशवा वसन्ति स्म हाँ जी। अब आगे आ वसन्ति गया मूल्य परकम, मतलब हमें वो दिखाने के लिए मूल्य परकम, मूल्य परक, तो इसमें किसका मूल्य अधिक है? बुद्धि बलयोः मध्ये कः श्रेष्ठः। अब मध्य में विसर्ग लगी है या गलत लगी है? मिसप्रिंट है, हाँ 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 यहाँ नहीं होता ना विसर्ग, नहीं होता। यहाँ नहीं जी मध्य में नहीं होता हाँ, बुद्धि और बल में क्या श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है? बुद्धि बलयो बुद्धि श्रेष्ठ है बहन जी। देखो, बुद्धि बलयो, ये दो चीजें इकट्ठी आ गई है। सॉरी, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है ना, ये बुद्धि और बल दो चीजें आ गई, तो उन दोनों के हाँ लिए जी द्विवचन फिर आया। बुद्धि और बल में हाँ पर के मध्य में कौन श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है? बुद्धि क्या श्रेष्ठ है? बुद्धि, बुद्धि बुद्धिः हाँ श्रेष्ठः बुद्धि श्रेष्ठ। श्रेष्ठ आपत्काले किं त्वं बुद्धिपूर्वकं समस्यायाः समाधानं करोषि? आपातकाले किम आपातकाले समस्या मतलब संकट के, मुसीबत के समय में क्या हाँ तुम बुद्धि का प्रयोग, करते हो बुद्धिपूर्वक बुद्धि का प्रयोग करके या बुद्धि से समस्या समस्या को हल का करते हो समाधान करते हो? हाँ तो जैसे यहाँ पर मुसीबत आई तो वो उसने तो बुद्धिपूर्वक तो नहीं किया, वो तो मर गया, मारा गया। हाँ क्या आप करते हो बुद्धिपूर्वक समस्या का समाधान? अगर नहीं तो नो। कोशिश करते हैं आम, अगर सम हाँ तो आम, आम आम हाँ आपत्काले अहम बुद्धिपूर्वकम समस्याया समाधानम करोमि, और नहीं तो न आपत्काले अहम बुद्धिपूर्वकम समस्याया समाधानम न करोमि, ऐसा, करोसी ठीक है। हाँ मैंने कहा लिखा आम कोशिश करते हैं हाँ, नहीं मतलब ये काफी हाँ नहीं वो तो समझ गए, वो तो मजाक कर रही हूँ प्रयत्नम करोमि, हाँ,
हाँ, प्रयत्नं करोमि। समस्याया समाधानं कर्तुं प्रयत्नं करोमि। करने के लिए समस्या का समाधान आचार्य जी आज यह स्लाइड हल्ला क्यों है? मैं हिला रही हूँ। वो जो फर्स्ट वाला है कि बुद्धि बल्यो मध्य क श्रेष्ठ, हाँ तो उसमें हम लिख सकते हैं कि बुद्धि श्रेष्ठ भवति। हाँ लिख सकते हैं। वैसे तो श्रेष्ठ तरह आना चाहिए, दोनों में जब कंपैरेटिव हो गया हाँ। तो कर सकते हो ऐसे भी। अभी मैं उसमें डालना नहीं चाह रही थी। बुद्धि बलयोः मध्ये बुद्धि ही श्रेष्ठ, ऐसे पूरा का पूरा ऐसे लिख लो। कह के बदले बुद्धि डाल दो तो ऐसे उत्तर आ जाएगा। अगर खाली एक शब्द में देना हो तो फिर खाली बुद्धि ही लिख दो ऐसे। ठीक अब है, नीचे है भवति में दानेन पानी न तो कंकणेन, ये किया था हमने। हाँ दान, जी, उसका ही आ गया वही वाला। हाँ, हाँ दान से हाथ, पानी का क्या अर्थ होता है? हाथ। हाथ। ना तो कंकणे ना तो कंगन से सुशोभित होता है। तो इस पाठ को करवाया हमने, सीखा होगा बहुत कुछ आपने, कैसे पद परिचय लिखना है, कैसे करने हैं। ठीक है ना? हाँ हुई कुछ जी, बुद्धि की एक्सरसाइज, हुई कुछ दिमाग की? हाँ, बहुत प्रयत्न किया हमने। तो इस तरह से करते रहे, हम्म, हम्म, बीच में करेंगे। फिर अगली बार हो सकता है मेरी सोमवार को क्लास ना हो पाए, वो अभी कंफर्म नहीं हुआ। वॉइस मैसेज भेज देना प्लीज। वॉइस भेजूं? वॉइस जो भी भेजो मेरे भेज देना मैसेज। हाँ मैसेज भेज दूंगी। नहीं आज कक्षा नहीं होगी, ठीक हाँ है? जी हाँ। हाँ जी, ठीक है। वो थोड़ा वो सभा वाले वो कह रहे थे कुछ आधे घंटे का कुछ करेक्शन के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। हम्म। पर इसकी स्लाइड हाँ उसमें आज है तो व्हाट्सएप में होगी रिकॉर्डिंग। एक्सरसाइज की। हाँ जी भेज हाँ, दूंगी इसकी स्लाइड। स्लाइड ये स्लाइड भी भेज देना, एक बार ना मैंने रिपीट हो भेज जाए, दिए, रिवाइज कर स्लाइड लेंगे फिर हम। पेजेस मैंने भेज दिए, और ये जो रिकॉर्डिंग है ये भी बनने पर भेज दूंगी। ठीक है? हाँ जी, वो ठीक है रिकॉर्डिंग जी। मिल गई थी ना आपको? हाँ जी, हाँ, आज मिल गई थी पर हाँ, पूरी और हो रात नहीं को पाई। मैंने 11:30 बजे करी। मैंने कहा कंप्लीट। कल तक दो, नींद आई हुई थी, मेरी आंखें दिख रही होंगी नींद से भरी हुई। बोला ये जा अभी रहा था। आधी सुनी थी, फिर वो क्लास का हाँ टाइम हो गया तो छोड़ मेरे को दिया। लग ही रहा था और सूखे हुए बोला जा नहीं रहा, पर मैंने कहा इसके बाद फिर टाइम नहीं, हाँ, फिर उनको भी आपको तैयारी करनी है तो टाइम। चलो ठीक है जी, सबको नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी, जी नमस्ते नमस्ते जी, जी, आपका धन्यवाद बहुत जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। धन्यवाद। सबको नमस्ते जी, धन्यवाद।